क्रमशः यह व्याख्यान भी बीए प्रथम वर्ष के हिंदी पाठी छात्र छात्राओं के लिए हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर बात कर रहे थे। पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत हमने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सुझाए गए नाम पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत किए। आगे डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया नामकरण चारण काल, और यह भी कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की संधि काल और चारण काल के नाम से जाना जाए। यह नाम भी ग्राह्य प्रतीत नहीं होता। पहला कारण, अपभ्रंश भाषा का साहित्य हिंदी भाषा का साहित्य नहीं है। द्वितीय, इस नाम के से इस काल की विशेष प्रवृत्तियों का बोध भी नहीं होता। तृतीय, चारणों के द्वारा लिखा गया काव्य एक आंशिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। केवल चारण कवियों की रचनाओं के आधार पर जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण कवियों के साहित्य की सूची दी, वही चारण काल कहने का इनका सबसे बड़ा आधार है। इनका मत है कि यह काल चारणों का काल था। राज दरबारी कवियों द्वारा लिखा गया काव्य था, जिसमें राज दरबारी संस्कृति को प्रधानता दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य साहित्यों को डॉक्टर वर्मा ध्यान में नहीं रखते हैं। चारण प्रधान काव्य रचना मान करके इस काल को चारण काल नाम देते हैं, और वो चारण कवियों के ग्रंथों की सूची देते हैं। उनमें से मात्र विशलदेव और आसोही ऐसी रचना है जो इस काल की सीमा में आती है। शेष रचनाएं इनसे मुक्त हैं। इस आधार पर इस काल को चारण काल कह देना तर्कयुक्त व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अगला नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा सुझाया गया दिया गया सिद्ध सामंत काल। पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इस काल के साहित्य में दो प्रमुख प्रवृत्तियां कार्य कर रही थी। एक तो सिद्धों का साहित्य, जिसके अंतर्गत बौद्ध एवं नाथ सिद्धों की, दूसरी तरफ जैन मुनियों की उपदेशात्मक हठयोग साधना का निरूपण करने वाली रचनाएं आती हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रथम आधार सिद्धों, सामंतों, बौद्धों, जैन मुनियों के उपदेश, इनकी भक्ति परंपराओं का समावेश है। दूसरे, सामंतों की प्रेरणा से रचित साहित्य, जिसमें स्तुति ज्ञान परक आख्यान है। इसके आधार पर पंडित राहुल सांकृत्यायन इसे सिद्ध सामंत काल कह देते हैं, जबकि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इस नाम के संबंध में अपना मत देते हैं कि विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल जी ने एक और नाम सुझाया, जो दूर दूर तक तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। वह नाम है सिद्ध सामंत काल। जो भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों का लिखा हुआ धार्मिक साहित्य ही प्रधान है, तथापि यह साहित्य विशुद्ध रूप से काव्य की कोट में नहीं आता। नाना प्रकार की सिद्धियां इस काव्य में उसी प्रेरणा का विषय रही, जिस प्रकार परिवर्तित काल में भक्ति। फिर सामंत काल में सामंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, और चारण जाति के अधिकांश कवियों की
राजवस्तु परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस नाम को दो कारणों से अग्राह्य माना जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है। पहला कारण, अपभ्रंश भाषा और हिंदी दो अलग अलग भाषा है। उन्हें एक मानकर उनके आधार पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नामकरण कर देना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। दूसरा कारण, सिद्ध और सामंत शब्दों का प्रयोग और संयोग तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि सिद्ध तो रचनाकार के सभी प्रवृत्तियों का बोध नहीं कर, रचनाकार के, और सामंत रचना के प्रेरक थे। यानी सिद्ध तो स्वयं रचनाकार थे और सामंत प्रेरक थे। इस तर्क को मान लिया जाए तो भी इस नाम से इस काल की सभी प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो पाता। इसमें धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावधारा से अनुप्राणित कुछ उत्कृष्ट जैन धर्मावलंबी कवियों की रचनाओं का संकेत नहीं मिलता और न ही इसमें लौकिक रूप से स्पंदित रचनाएं भी समा पाई हैं। अतः राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सुझाया गया नाम सिद्ध सामंत युग न्यायोचित एवं तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। आगे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण की स्थिति पर हम बात करेंगे कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज बपन काल के नाम से संबोधित किया, जिस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।